एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 68. Two identical particles, each having a charge of 2 into 10 raised to minus 4 coulomb and mass of 10 gram, are kept at a separation of 10 centimeter and then released. What would be the speeds of the particles when the separation becomes large? तो दो पार्टिकल्स जिस पर वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इसलिए दोनों पे सेम चार्ज दिखाया है और उनकी वैल्यू दी हुई आइडेंटिकल, इसलिए सेम मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁴ कूलम। दोनों पर चार्ज इतना होगा और दोनों के बीच में सेपरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर और दोनों का मास भी सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है और दोनों का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। इस तरह से वो यहाँ पे रखा हुआ है। दोनों सेम नेचर के हो गए तो दोनों पर एक दूसरे पर यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे। वो प्लस हो या माइनस हो, दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे। जैसे कि तो यहाँ पे फिर भी हमने अगर इसे 10 सेंटीमीटर पर रखना है तो हमें उसे रखना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ वर्डन करना पड़ेगा, तभी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि कोई स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करके यहाँ पे रख देते तो यहाँ पे उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वैसे इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। मतलब इनिशियली जब तक हमने उसे पकड़ के रखा हुआ है उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे उसे छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होके ये दोनों दूर दूर चले जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूर जा रहे हैं मतलब वो वेलोसिटी गेन करेंगे, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो जो स्टोर की थी पोटेंशियल एनर्जी उसका कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितनी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें जो डिक्रीज होगी वो गेन होगी इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी या कितनी होगी पहले, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो जो हमने न्यूमेरिकल 66 में देखा था कि वो वर्क डन के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, अब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो स्क्वायर होगा और डिस्टेंस बिटवीन देम जो भी है आर हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू ये वेलोसिटी गेन करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस ये भी वेलोसिटी गेन कर रहा है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये वेलोसिटी तो एक kq² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू इनके एडिशन mv²। तो अभी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यहाँ पे आएगा तो ये kq² अपॉन mr। तो वेलोसिटी इसका स्क्वायर रूट लेते तो ये वेलोसिटी आएगी ये सबका स्क्वायर रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट में kq² डिवाइडेड बाय mr। तो ये v इज इक्वल टू अंडर रूट में k की वैल्यू 9 × 10⁹ q चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ है 100 ग्राम, मतलब 10⁻³ kg और ये डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻² मीटर। अब स्क्वायर रूट लेना है तो v इज इक्वल टू इस 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 इंटू इस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट ही। अब ये 10 और ये 10 इनका 10⁻² और ये -2 चले गए तो ये ऊपर था 10⁹ 10⁹ अंडर रूट में और ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो +3 मतलब 9 + 3 12, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 6 10⁻⁶। तो ये v इज इक्वल टू 3 to the 6 इंटू ये 100, मतलब ये v इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगी। और एट लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या कि जैसे जैसे दूर जा रहे इतना लार्ज डिस्टेंस लेना है, इतना लार्ज डिस्टेंस कि ये दो के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा ही नहीं, मतलब जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो वो इन्फिनिटी पे क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अदरवाइज उसके पहले लेंगे तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में और उस पॉइंट पर
काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उनमें वेलोसिटी भी होगी, प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी बचेगी, तो वो भी कंसिडर करना पड़ता। इसलिए वो क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि एट लार्ज डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी की, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, और हम हे इक्वेशन चूज कर सकते हैं।